इंसान को पता है कि हमें ये रास्ता गलत है, फिर भी इंसान उसी रास्ते पर जाता है, इसी रास्ते पर जाता है। भगवान उसी रास्ते पर इंसान जाता है, इंसान उसी रास्ते पर जाता है। पर लेकिन भगवान की जब कृपा, जब आप भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान की ऑटोमेटिक कृपा आप पर बनी रहेगी। पर लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा कि जब तक आपके सामने थाली रखी हुई, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे भोजन की, हाथ नहीं चलाओगे तो भोजन तब तक आपको भोजन प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए आपको हाथ चलाना पड़ेगा। भोजन की थाली तो रखी हुई है, पर लेकिन उसमें भोजन भी है, सब कुछ है, अन्य व्यंजन भी है, पर लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, उनको हाथों से तोड़ना पड़ेगा, मुख में रखना चलेगा, तब तो भोजन जाएगा। पर ऐसे ही जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाओगे, भगवान का कीर्तन नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो कृपा ठाकुर जी कैसे आपको दे देगा। उसके लिए भी आपको हरिनाम संकीर्तन करना पड़ेगा। भगवान की कथाएं हैं, भगवान के चरित्र हैं, भगवान का गुणान वाद भी है, भगवान का करना ही पड़ेगा। आप ठाकुर जी की शरण में ही जाने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कल के हमारे प्रसंग में, परसों हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य महाराज श्री जी ने आपको श्रवण कराया था कि हमारे भागवत श्रवण करने से क्या लाभ होता है, कि कितना जीवन भर तक आपने पाप किए हो, और कथा श्रवण करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। पर लेकिन उसके लिए मन एकाग्र चिंतन करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, मन से आपने कथा श्रवण करनी पड़ेगी। भगवान के चरित्र हैं, उनको श्रवण करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में भगवान नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। भगवान की शरण में आप जाओगे, एक बार भगवान की शरण में जाओगे, भगवान से, ये भागवत एक कल्प वृक्ष है। आप जो कामना करोगे वह सब प्राप्त होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय।